नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाजपा एक लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस सरकार के ऊपर। जब से सत्ता में कांग्रेस आई है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन पे संस्थान बंद करने वाला मुख्यमंत्री उनको बताया जा रहा है। शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान वो बंद कर रहे हैं। और अब मंडी को लेकर क्षेत्रीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा चल पड़ा है कि मंडी में चुनावी वर्ष में भाजपा की सरकार ने जो वहां पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खोली थी, जो मौजूदा वहां पे पीजी कॉलेज का कॉम्प्लेक्स था, वहां पे अब उसका दायरा कम कर दिया गया है। पहले उसके साथ 5 जिलों के कॉलेज एफिलेटेड थे, अब 3 जिलों के कॉलेज एफिलेटेड रह गए हैं। उसके कई कारण रहे हैं, लेकिन जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू में तलवारें तन गई हैं। एक महाभारत शुरू हो गया है इस चीज को लेके। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि मंडी से भेदभाव सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो मंडी, उनका बस चले तो वो मंडी को प्रदेश के नक्शे से ही मिटा दें। तो इस पे सारी चीजें चल रही हैं। कांग्रेस भी माकूल जवाब दे रही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अजय राणा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विजयपाल सिंह जी, और सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं भूपेंद्र सिंह जी। और तीनों मंडी जिले से संबंध रखते हैं। ये एक बड़ी बात है और आज मंडी पे ही चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो विजयपाल जी, इन दिनों बहुत आरोप लग रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार हल्ला बोल रहे हैं, और यहां तक भी उन्होंने कह दिया कि सुक्खू सदा के लिए सीएम नहीं रहेंगे और उनको मंडी के साथ जो भेदभाव है महंगा पड़ेगा। और सरदार वल्लभ पटेल जो यूनिवर्सिटी है उसका मुद्दा बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये क्या मुद्दा है, क्यों आखिर ऐसा महाभारत तो दोनों नेताओं में क्यों चल पड़ी है? जी विजय जी। नमस्कार सभी साथियों का जो इस चर्चा में आज हमारे साथ उपलब्ध हैं, और मैं आभारी रहूंगा आपका कि आपने हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया इस विषय पे जो काफी हाईलाइट हो गया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय और स्वयं शिक्षा मंत्री महोदय ने ये क्लियर किया है स्पष्ट शब्दों में कि इस विश्वविद्यालय को बंद करने की कांग्रेस सरकार की कोई भी मंशा नहीं है, ना ये बंद किया जाएगा। तो ये जो चिंता भाजपा के द्वारा बतलाई जा रही है कि ये विश्वविद्यालय को बंद करने का प्रयास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनका जो मूल कंसर्न है वो मुख्यमंत्री महोदय ने और शिक्षा मंत्री महोदय ने एड्रेस कर दिया है। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी लोकसभा चुनाव मेरे हिसाब से दूर हैं और जयराम जी अभी से लोकसभा चुनाव के कारण ऐसे बयान दाग रहे हैं, और ये मंडी वाले भी समझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जयराम जी पे खुद इस बार दबाव है कि कहीं उनको लोकसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए बाध्य न किया जाए। ये भी चर्चा आम है। तो वो ऐसा माहौल खड़ा करना चाहते हैं जैसे मंडी उनकी जागीर है। और आपको याद होगा पथुरिया जी, जब पिछली बार लोकसभा के बाय इलेक्शन थे तो उन्होंने कहा था मेरी मंडी हमारी मंडी। ये मंडी किसी की नहीं है, ये मंडी के नागरिकों की है, मंडी की संस्कृति की है, मंडी की सभ्यता की है। और मंडी के लोग बड़े, हिमाचल प्रदेश की मंडी है ये। हाँ, और ये मंडी है, ये इसी प्रदेश का हिस्सा है, इस देश का हिस्सा है। मुख्यमंत्री महोदय ये एक क्षेत्रीय भावना भड़काने के लिए, क्योंकि उनकी जवाबदेही लोकसभा चुनाव में मंडी लोकसभा क्षेत्र को लेकर होगी, और विधानसभा चुनावों की हार में भी उन्होंने हाईकमांड के सामने यही मुद्दा रखा कि देखिए मेरी मंडी से तो हमने 9 सीटें ले आए, कांग्रेस को हमने सिर्फ 1 दी। तो जयराम जी को एक बात समझनी चाहिए, वो प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, वो मेरी मंडी ना करें। मंडी हमारी भी मंडी की, मैं भी उसी सराज विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, अजय राणा जी भी वहीं से आते हैं, हम सारे मंडी के हैं। अब जहां तक रही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात, देखिए भदौरिया जी, बड़ा क्लियर है कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई उससे 1-1.5 साल पहले जब से ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, सबको पता था कि इसका मूलभूत ढांचा नहीं रखा गया है और आनन फानन में ये निर्णय लिया गया है चुनावी दृष्टि से। मैं जयराम जी से पूछना चाहूंगा कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बता रहे मंडी जिले का जिसको उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू किया हो और अपने ही कार्यकाल में खत्म किया हो। आप चाहे मंडी वल्लभ महाविद्यालय देख लो, कहते जी नई टेक्नोलॉजी से लोहे के गार्डर से महाविद्यालय बनेगा।
आज वो गार्डर हवा में झूल रहे हैं, जयराम जी उसको बना नहीं सके। शिवधाम का ये हाल है, शिवधाम तो छोड़ो, शिवधाम के सामने जो माता टारना की पहाड़ी थी वो धंस चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप मंडी में एयरपोर्ट लाने की बात करते थे, आप जमीन भी शिनाख्त नहीं कर पाए। तो जयराम जी किन प्रोजेक्टों की बात कर रहे हैं? जहां तक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये चर्चा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की है, पिछले 2 साल से वहां पे हुई भर्तियां और उन लोगों की काबिलियत एक चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा के एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां नियुक्ति दी गई और एबीवीपी से ही उठे एक व्यक्ति को वीसी बनाया गया। चलो, अगर उनमें काबिलियत हो तो उनको बनाया जा सकता है, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन एक व्यक्ति की तो काबिलियत में भी प्रश्न चिन्ह लगा, कोर्ट तक मैटर गए हुए हैं। और फिर जो व्यक्ति खुद नियुक्त हुए उन्होंने अपनी धर्म पत्नियों को वहां पे नौकरी पे लगा दिया। जयराम सरकार पे पहले भी आरोप लगा है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भाई भतीजावाद करके भ्रष्ट तरीके से भर्तियां की गई हैं। और दूसरी तरफ एक मौका उनको था यहाँ पे अपने लोगों को एडजस्ट करने का, तो यहाँ पे भी किसी गरीब आदमी को नौकरी नहीं दी गई है, ये उन्हीं लोगों को नौकरी दी गई है जिसको भाई भतीजावाद और अपनी पार्टी की परिधि में वहां पे एक कोकस जनरेट करके विचारधारा का चीरहरण करना चाहते थे। तो ये सारे मुद्दे जब कांग्रेस सरकार के पास लाए गए, माननीय विधायक चंद्रशेखर जी जो हमारे इलेक्टेड विधायक हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई। फिर उसमें देखा गया कि वहां पे कितना स्टाफ अवेलेबल है, जो 5 जिले उसके साथ एसोसिएट किए गए हैं, क्या उनके छात्रों को सुविधाएं मिल रही हैं। मैं राणा जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा, वो मुझसे बात बोलेंगे। मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी हूं कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के सारे छात्र जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को एफिलिएट किए गए, वो चक्कर काट रहे हैं प्रदेश विश्वविद्यालय के। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी प्रोविजन नहीं है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से प्राइवेटली पेपर देने का। और एग्जामिनेशन सेंटर्स, रोल नंबर, सिलेबस और गाइडेंस की इतनी प्रॉब्लम आई सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में। देखिए, कांग्रेस सरकार ने भी मेडिकल कॉलेजेस खोले थे और आईजीएमसी से और टांडा से उन मेडिकल कॉलेजेस से चेंज ओवर मारा था डॉक्टरों का, लेकिन ये जो चेंज ओवर किया गया इसमें कोई भी एग्जिस्टिंग विश्वविद्यालय से अच्छे प्राध्यापकों को वहां हैंड ओवर करने के लिए नहीं भेजा गया। ऐसे लोगों की नियुक्तियां कर दी गई जो खुद ही अपने भाई भतीजावाद की नियुक्तियां करने में व्यस्त थे। और जहां तक रही इन जिलों को इस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से अलग करने की, ये एक टेम्परेरी है, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, क्योंकि 500 से ज्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ प्रदेश विश्वविद्यालय में शिमला में है जो कि बेला बैठा हुआ है और वहां पे स्टूडेंट्स को अड़चन आ रही है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में। 50 लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, 50 लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और जो लोग चला रहे हैं उनकी अपनी रिक्रूटमेंट और अपनी काबिलियत प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के पास कोई चारा नहीं था कि उसका लोड कम किया जाए, ताकि जितने स्टूडेंट्स को वो वहां हैंडल कर सके वो उसको करें। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, भाजपा के लोगों को भी, मंडी के लोगों को भी, कि वहां से कोई यूनिवर्सिटी जाने वाली नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस ने नॉन यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई थी उस वक्त, जो कि विश्व स्तर की, एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसी तरह का यूनिवर्सिटी बनाने का हम आपको वायदा करते हैं और प्रयास भी उसी तरफ हैं। और कोई भी इसमें भ्रम ना पाले, कोई भी इसमें राजनीति ना खेले, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद आके बयान दिया, पहले शिक्षा मंत्री महोदय ने बयान दिया था। और जयराम जी को मेरी एक सलाह है कि वो अपने आप ही शब्द दूसरों के मुंह में ना डालें कि ये तो यूनिवर्सिटी बंद करने की बात कर रहे हैं। किसी भी कांग्रेस के जिम्मेवार नेता या सरकार के किसी मंत्री ने नहीं बोला है कि ये यूनिवर्सिटी बंद होने जा रही है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट है कि ये यूनिवर्सिटी कोई बंद नहीं हो रही है। इस यूनिवर्सिटी को टेम्पररीली, क्योंकि ये हैंडल नहीं कर पा रही थी ना डिस्टेंस एजुकेशन को ना लाइव स्टूडेंट्स को, तो इसलिए ये टेम्पररीली वापस प्रदेश विश्वविद्यालय को ये जिम्मेवारी दी गई है, ताकि छात्रों के हिसाब। और जहां तक रही तो वहां के स्टाफ की बात, तो अब जो भर्तियां होंगी वो यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से होंगी, ऐसा शिक्षा मंत्री, क्योंकि यूजीसी नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाई गई हैं पथुरिया जी ये इसकी रिक्रूटमेंट्स के लिए। और उसके दस्तावेज विजिलेंस भी जांच करने जा रही है, सारी विजिलेंस जांच कर रही है। और अभी हाई कोर्ट में भी एक केस गया है, में बहुत ज्यादा अनियमितताएं बरती गई हैं, लोगों की शिकायतें बहुत हैं। और जो ये क्षेत्रीय राजनीति करने की बात हो रही है, तो अभी राजनीति का समय आएगा
तब आप भी राजनीति करना तो कांग्रेस पार्टी भी राजनीति करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपदा के समय में जब पूरा प्रदेश, विजय जी राणा जी के पास चलते हैं। राणा जी, विश्वविद्यालय खोला गया कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए। अब स्पष्ट कहना है कांग्रेस का, मुख्यमंत्री जी का भी, कि इसको बंद नहीं किया जा रहा है। कांगड़ा, चंबा, 2 जिलों के कॉलेज जो एफिलिएटेड थे, उन जिलों के उन कॉलेज प्रिंसिपल की मांग थी कि हमें एचपीयू के साथ ही संबद्धता हमारी रखी जाए, तो वो 2 जिले हटाए गए हैं। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी खोली गई, ये क्यों नहीं सोचा गया, आपकी सरकार ने ये क्यों नहीं सोचा कि इसका एक आधारभूत ढांचा क्या होगा, इसमें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, नॉन टीचिंग स्टाफ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इसमें। एग्जाम कंडक्ट करने हैं, रिजल्ट निकालने हैं, पूरा सिस्टम देखना है, उनमें नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ वहां पे नाम मात्र है और भाई भतीजावाद भर्तियों में हुआ है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो मंडी वर्सेस कांग्रेस मुद्दा किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है राणा? पथरिया जी, हम सभी एक चर्चा तो कर रहे हैं कि राजनीति नहीं करेंगे। शिक्षा का मुद्दा है, यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन शुरुआत ही राजनीति से हुई। इसमें जो चर्चा हुई, शिव धाम कहां से आया, दूसरे मुद्दे कहां से आया कि कोई मुद्दा नहीं चला। आज सिर्फ मैं यूनिवर्सिटी की बात करना चाहूंगा। शिक्षा एक महत्वपूर्ण, जो समाज को आगे बढ़ाता है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण उसका अंग है। और लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के हितों की रक्षा करना, और लोगों, जनता जो मांग करती है उस मांग को मानते हुए उसके अनुसार काम करें। यही भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने किया। और जयराम ठाकुर जी ने, जनता जो मांग कर रही थी, शिक्षाविद ये कह रहे थे कि शिमला ओवरलोडेड है। और अब तो आपदा के समय में शिमला में दिख भी गया कि कितना ओवरलोड है और उसका कितना खामियाजा हमको भुगतना पड़ा है शिमला में। उसके नाते यहां मंडी में विश्व जनता की जज्बातों को समझा और मुख्यमंत्री जी ने यहां यूनिवर्सिटी खोली और 5-6 विभाग उसमें खोले। और जब भी प्रक्रिया शुरू होती है किसी भी इंस्टीट्यूट को खोलने की, तो शुरू में ही पूरा ढांचा तैयार नहीं होता। एचपी यूनिवर्सिटी से हम निकले हैं, तो अगर मैं बात करूं तो 88-90 की बात है, और मुख्यमंत्री जी हमारे से 2-3 साल सुखविंदर जी सीनियर होंगे। लॉ की जो क्लासेस चलती थी उनमें ढारे में चलती थी, उसमें चाहे बुटी लैंग्वेज की करनी हो, चाहे योगा की क्लासेस हो, वो कहाँ चलती थी? अगर उस वक्त के लोगों को याद होगी शिमला की, तो वो उन चीज को याद कर सकते हैं। रही बात राजनीति की, इस विषय पे राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति, अगर ये दोष है कि जयराम जी ने मंडी में यूनिवर्सिटी खोली, तो उनका यही दोष है क्या? उन्होंने, अगर ये दोष है तो मैं ये मानता हूं कि हिमाचल के लोगों का ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने कांग्रेस को चुना। अब एक कोई और व्यक्ति ऐसी बात करे, हेलो, अगर कोई और व्यक्ति ये बात करे जो विश्वविद्यालय में ना पढ़ा हो, तो मैं बात मान सकता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी छात्र नेता रहे हैं, एनएसयूआई का और यूथ कांग्रेस की उन्होंने राजनीति की है, और छात्रों के क्या हित अहित होते हैं उन्हें भली भांति ये परिचित है। आज एक छात्र जिसको मार्कशीट लेनी है, या उसको माइग्रेशन का सर्टिफिकेट लेना है, या रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना है, जब वो चंबा से चलेगा 340 किलोमीटर शिमला पड़ता है, और मंडी 240 किलोमीटर है। और शिमला में एक तो ओवर क्राउडेड होने के नाते शिमला की आज क्या हालत हो गई है, और दूसरा दिन में बस का किराया देखिए, बस के किराए के साथ साथ उसको अगर रात को अगर ऊपर रुकना पड़ता है तो कितना खर्चा उसका होगा। कांगड़ा की बात करें, यहां से 124 किलोमीटर कांगड़ा है और 240 किलोमीटर शिमला पड़ता है। ये भी तो विचार करने की चीजें हैं। अगर लोगों की मांग को, और दूसरा, जब शुरू की थी 6 डिपार्टमेंट थे, वीसी को आपने मजबूर कर दिया कि छुट्टियां नहीं देंगे, वो उसको वहां से उस तरीके से इसको डिग्रेड किया। हमारा यह मानना है कि दायरा भी कम क्यों हो। जब 5 डिपार्टमेंट ठीक चल रहे थे तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता था। 416 बीघे जमीन, इसका नॉन अवेलेबिलिटी जो सर्टिफिकेट होता है डीसी से वो मिला था, एफसीए के लिए केस गया था, आपने प्रोवीसी को भी वो उसने स्टे लेके वहां बैठी है, आधे मन से तो वहां बैठी है। जिस तरीके से आप विजिलेंस के इंक्वायरी के नाम पे ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, अगर कुछ निकलता है उसमें करें। राज्य उसमें चयन आयोग में आपका था, आप पकड़े, आप किसका विरोध है? जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राज्य चयन
योग से थोड़ी होती लेकिन है, वो तो यूनिवर्सिटी खुद भरती किसकी? है। जी नहीं नहीं, जहां भी हो रही है पथरिया जी, उसको विजिलेंस की क्या, विजिलेंस के दायरे में यूनिवर्सिटी नहीं आती क्या? उसके विजिलेंस के दायरे में आती तो यूनिवर्सिटी में भी करें जांच, उसको कौन मना है? लेकिन इसकी सजा केंद्र में मंडी या छात्रों को क्यों दी जाए? 32,000 पिछली बार 23-24 की अगर हम बात करें, 22-23 की बात करें तो 30,000 छात्र यहां से एफिलेटेड थे। 32,000 छात्र अब यहां एफिलेटेड हैं, उसके नाम पे छात्रों के साथ ये अन्याय कहां की बात है? ये तो अन्याय होना चाहिए ना। और रही बात राजनीति की, राजनीति तो इंस्टीट्यूट खोला है, इसको सुदृढ़ करना कांग्रेस की भी तो ड्यूटी है। मंडी इसी प्रदेश का हिस्सा है, मंडी इसी उसमें आता है। अगर मंडी ने कहीं आपको विधायक नहीं दी, उसका मतलब थोड़ी है उसका दोष जो है आप छात्रों से निकालें, उसकी खुंदक छात्रों से निकालें। राणा जी, बात यही हो रही है, जयराम ठाकुर जी भी यही कह रहे हैं कि मंडी ने सरकार बनाने में सहयोग नहीं दिया, इसलिए बदला लिया जा रहा है। जबकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल कांगड़ा और चंबा फिर ये विभाग कम क्यों किए गए? फिर ये विभाग कम क्यों किए? मंडी के ये विभाग कम क्यों किए गए? जो 5 विभाग थे उनको कम क्यों किया गया? इंस्टीट्यूट आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे आना चाहिए? देखिए राणा जी, किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहे हैं चंबा टू शिमला और चंबा टू मंडी। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन राणा जी आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि अगर एक छात्र चंबा से शिमला जाता है और उसको स्टाफ अवेलेबिलिटी होने के कारण और नॉन टीचिंग स्टाफ होने के कारण उसी दिन उसका रिजल्ट, उसकी मार्कशीट सब कुछ मिल जाता है और शाम को घर चला जाता है, ठीक है, तो उसका कम पैसा खर्च होता है, बजाय इसके कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो धक्के खाता है। और मैं आपको राणा जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ राणा जी, मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एसपीयू एग्जामिनेशन सेंटर्स नहीं दे पाया राणा जी, एग्जामिनेशन सेंटर नहीं दे पाया डिस्टेंस लर्निंग में। कुल्लू के लड़के को कम किया आपने, राणा जी बढ़ाने की तो कुल्लू के लड़के को वो भी कम की। राणा जी, लाहौल और कुल्लू के लड़के को एग्जाम देने डिस्टेंस लर्निंग में प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला जाना पड़ा। मैंने खुद वो लड़ाई लड़ी, नोटिफिकेशन निकाली मुख्यमंत्री से। आप क्या बात कर रहे हैं? सारे स्टूडेंट परेशान हैं। मुझे लगता है आपने धरातल में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं समझी। आप उस परेशानी का जिम्मेवार कौन है? वो जो परेशानी आ रही है आपने बढ़ाया क्यों? सुविधाएं देते हैं आप 9 महीने से आपकी सरकार है, आप इसको कम करने में लगे हैं। आप यहाँ सुविधा बढ़ाते हैं ना। आपने सिर्फ यही देख लिया है कि जयराम जी ने किया है। दोस्त विश्वविद्यालय का यही है कि जयराम जी के समय में राणा जी एक बात बताइए, आप मेरे को ये बताइए, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में इन 5 जिलों के जो बच्चे हैं, क्या आपको पता है वो पेपर देने कहाँ गए? आपको पता है? मुझे पता है। और मैंने वीसी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से आप सुविधा 9 महीने से 9 महीने सरकार को हो गए। आप सुनिए तो सही, आप सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं बच्चों की भूपिंदर जी के पास जाने दीजिए पहले, फिर आपके पास भी आऊंगा मैं। भूपिंदर जी, सवाल उठ रहा है कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है उसको कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से प्रचार हो रहा है कि इसको बंद किया जा रहा है, क्योंकि इसका दायरा थोड़ा कम किया गया है। 2 जिले जो महत्वपूर्ण जिले थे, कांगड़ा जिसमें सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं और एक चंबा, उसको इससे दूर किया गया है। और राजनीति ये शुरू हो गई है कि नेता प्रतिपक्ष को यहाँ तक कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक तो सदा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और उनका बस चले तो मंडी को प्रदेश के नक्शे से भी मिटा दें। उनका ये कहना है कि ये जो बैर है जनता इसका जवाब देगी। तो क्या ये राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन को सुदृढ़ करने का मुद्दा होना चाहिए? जी भूपिंदर जी। नमस्कार जी, सबका स्वागत है। मैं कोई राजनीतिक, हालांकि ये बीजेपी कांग्रेस के रूप में ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है। मैं जो हमारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंदर स्थापित हुई है, उसकी जो पृष्ठभूमि है
वो सबको मालूम है कि यहाँ पहले यूजीसी के माध्यम से एक रीजनल कॉलेज का दर्जा था, फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी इसको बनाई गई और उसके तहत 3 जगह अलग अलग जो है वो भवन का भी निर्माण जैसे वो हुआ है, बासा में हुआ है, सुंदरनगर में हुआ है, पदर में हुआ है। बाद में राज्य सरकार ने इसी को ही एक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के रूप में एक तरह से नोटिफाई कर दिया और उसका जो अभी पिछले 2 साल से वो संचालित हो रही है। मगर समस्या क्या है कि आज भी जो मूलभूत समस्या किसी विश्वविद्यालय के लिए होनी चाहिए, मैं उसकी मुख्य बात करूंगा। जो 3 तरह की सुविधाएं होती है, एक ढांचागत सुविधा की बात है, वित्तीय सुविधा की बात है, तीसरा जो जिसको मानव संसाधन बोलेंगे, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बात है। तीनों जो चीजें अगर हम देखेंगे, तीनों स्तर पे बहुत ज्यादा कमी वर्तमान में है, जिस वजह से हम ये भी देखते हैं कि जो जहां इस यूनिवर्सिटी को अभी संचालित किया जा रहा है वो तो मंडी कॉलेज का परिसर है। उसी परिसर के अंदर एक और ढांचा खड़ा करके कुछ टेम्परेरी जो है अरेंजमेंट किया गया है। तो हालांकि राणा जी ने कहा कि भूमि देखी गई है, कहीं वो होगा जो है, पर अभी वर्तमान में कोई विश्वविद्यालय संचालित करने के लिए जो भवन की जो जिस तरह की जरूरत है वो भी पूरी नहीं है। वित्तीय संसाधन का ज्यादा होगा कि बजट जो एलोकेशन है सरकार को करना चाहिए था जब ये स्थापित की गई थी, वो उस तरह से बजट का प्रावधान भी उतना नहीं है जितना एक विश्वविद्यालय की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो आज से 40 साल पहले बना है, उसमें अभी आपने ही कहा कि 575 के आसपास तो नॉन टीचिंग स्टाफ उसमें है, टीचिंग स्टाफ में तो वो हजारों के अंदर है। मगर मंडी जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय है उसमें आज 26 जो है वो टीचिंग जो स्टाफ के कर्मचारी काम कर रहे हैं, 42 दूसरे जो नॉन टीचिंग है जिसमें भी 17 रेगुलर है, बाकी कुछ आउटसोर्स है। तो इतना स्टाफ तो किसी एक कॉलेज के अंदर होता है अगर हम अदरवाइज बात करेंगे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी जो है इसके अंदर वर्तमान में है, जिस वजह से मैं ऐसा समझता हूँ, इसका मैं स्वागत करता हूँ कि मंडी में विश्वविद्यालय बना, वो आगे बंद ना हो, इसका भी मैं मांग करता हूँ कि इसको बंद ना किया जाए। और बंद जैसा बोला गया विजयपाल जी के द्वारा भी, और शायद मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री भी आधिकारिक तौर पे कह रहे हैं कि बंद नहीं किया जा रहा है। मेरा तो ये मानना है कि इसको जो शुरुआत ही गलत तरीके से की गई। जब हम भी कॉलेज में पढ़ते थे तो मुझे याद है राणा जी, हमने मंडी कॉलेज में एमए क्लासेस को खुलवाने के लिए शेरी वहां पीपल के नीचे 45 दिन भूख हड़ताल की थी। कोई भी कॉलेज खुलता है पहले वहां आर्ट्स आता है, फिर कॉमर्स आता है, फिर साइंस आती है, एक सब्जेक्ट आता है, 2 आता है, जो भी है। एक क्या जो मंडी में यूनिवर्सिटी खोल दी गई, आपने 225 कॉलेज है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो 90 मंडी के अंदर डाल दिए, जो भी है उसको किसी रूप में। जबकि जो सुविधा की अगर हम बात करेंगे वो अभी आपके साथ। तो दूसरा विषयों की बात है, विषय भी क्योंकि कोई भी नया संस्थान हमने खोलना तो धीरे धीरे उसमें एक्सपेंशन होती है कि इसको शुरू करते एक जगह से दूसरा तीसरा स्टेप बाय स्टेप इसको अगर हम अपग्रेड करते उसको सुदृढ़ करते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब क्योंकि ये राजनीतिक तौर पे टॉस हो रहा है, इधर से उधर भी हमने शुरू कर दिए थे, अब ये कम हो रहा है, पर मैं ऐसा समझता हूं कि इसको सुदृढ़ करने का काम बीजेपी ने नहीं किया, वो एक अलग पहलू है। मैं वर्तमान कांग्रेस सरकार से भी चाहूंगा कि यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं की जो जरूरत है उसको पहले स्थापित किया जाए, उनको मुहैया कराया जाए, फंड्स अवेलेबल करवाया जाए, स्टेप बाय स्टेप इसको अपग्रेड किया जाए। वर्तमान अगर सुविधाओं के हिसाब से हम देखेंगे तो वर्तमान में अगर हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय तो बराबर बांट देंगे कॉलेजों को और छात्रों को और विषयों को, वो संभव आज की डेट में नहीं है। राणा जी, शिक्षा मंत्री ने एक ध्यान दिया है कि जो क्योंकि संसाधनों की कमी है, वहां पे कई चीजों की कमी है, और कांगड़ा और चंबा के मैक्सिमम कॉलेजेस ने लिख के दिया था कि हमारी संबंधता वो इससे की जाए एचपीयू से। तो इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं कदम उठाना पड़ा है ये कि जब तक वहां के संसाधन नहीं बढ़ते हैं, वहां का भवन तैयार नहीं होता है, तब तक इन चीजों को किया जाए। और जब ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी तब एक चीज हो सकती थी कि फैकल्टी और स्टाफ, ये चीजें तो सरकार कर सकती थी। ठीक है, धीरे धीरे सब्जेक्ट बढ़ते, ये बढ़ता, उसका दायरा बढ़ता,
उस समय इन चीजों को कहीं ना कहीं कर लिया जाता है। जब एचपीयू से कुछ लोगों को वहां भेजा गया तो ज्यादा लोग भी भेजे जा सकते थे। सरकार की मुझे लगता है भाजपा सरकार की वो कमी रही है उस समय, इस बारे में सोचा नहीं गया। 9 महीने जो सरकार को बने हुए इन्होंने उसमें क्या किया? अगर भारतीय जनता पार्टी ने 5 विभाग खोल के दिए हैं और तत्कालीन समय में शिक्षा मंत्री का जो आप बयान की बात कर रहे हैं, उन्होंने सब ने कहा था कि हम यहाँ विश्वसंबद्ध होना चाहते हैं। उनका बयान ही हास्यास्पद है। मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे सरदार पटेल का नाम जहां भी जुड़ता है वो कांग्रेस की बेसिक दिक्कत है। और मैंने कल भी कहा था कि मोदी अभी इनको है नेहरू के नाम से और एक बात आप इसमें मेरी एक बात समझें कि 9 महीनों से इस सरकार ने क्या किया सुदृढ़ करने के लिए? इनकी भी तो कोई जिम्मेवारी थी। हमारी सरकार तो चले गई, 461 बीघा जमीन बासाधार में देख के रखी, नॉन रॉयल्टी उसके लिए ले गया। इसके आगे का इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको रोकने का ही प्रयास किया ना। हालांकि इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसको बढ़ने में लोकतंत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी ने खोला है, जयराम जी ने इसको खोला, तो इसको बढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी थी? इसको बंद करना चाहिए, इसको डाउनग्रेड करना, डिग्रेड करना चाहिए कि इसको ऊपर उठाना चाहिए? आस्ता आस्ता सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन जो एक बार सुविधा दे दी है उसको मेंटेन तो करो। गवर्नमेंट उसको तो कम से कम मेंटेन करे, उसको भी मेंटेन नहीं कर रही है, उसको डिग्रेड करने का प्रयास करिए, ये भी तो गलत है। और इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। अगर आंदोलन में करना पड़ेगा तो हम आंदोलन में भी उतरेंगे। जी जी विजय जी, इनका कहना है कि सरदार पटेल जी से आपकी सरकार को कुछ दिक्कत है, तो क्या ये कॉलेज सरकार के, कांग्रेस सरकार के समय में नहीं बना था? उस समय नामकरण किसने किया था? जी विजय जी, माइक ऑन कीजिए। देखिए, राणा जी का प्रश्न बड़ा सीधा है कि ये कहते हैं कि सरकार ने सत्ता में आके क्या किया। राणा जी देखिए, आप भी इस बात के साक्षी हैं, सारे अखबार इस बात के साक्षी हैं कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की जो भर्तियां हुई थी, जो उस एक प्रश्न चिन्ह था। और जब आपको विरासत में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड घोटालों से भरपूर मिले और किसी संस्थान की भर्तियां प्रश्न चिन्ह और इंक्वायरी की ओर आपको ले जाएं, तो आप ऐसे में, और ऊपर से स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन का प्रेशर हो, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के स्टूडेंट्स पिलर से पोस्ट भाग रहे हो, वहां पे बच्चों को कोई राहत ना मिल रही हो, तो ऐसी जब आपको बैटल पिछली सरकार देके जाएगी, और मैं आपकी बात को बिल्कुल समर्थन देता हूं कि अगर ये जो लैंड आइडेंटिफाई है इसमें हम भी सहयोग करेंगे, आप भी सहयोग करें। और बिना पैसे के, राणा जी आपको पता है कुछ नहीं होता। मंडी महाविद्यालय के जो गार्डर वहां खड़े हैं, हम वहां से रोज क्रॉस होते हैं, और जब जयराम जी की सरकार थी तो ठेकेदार भाग गया था वहां से, वो ही रैन अवे और उसकी पेमेंट्स नहीं हुई है। वो आपने शिवधाम का जिक्र किया, शिवधाम का भी ठेकेदार भाग गया था। ठेकेदार भाग गया। तो आप कैसी मंडी हमारे को विरासत में देके गए हैं? आपको समझना चाहिए, आईआईटी की चेंज ओवर वहां हो रहा था, आईआईटी के बच्चे वहां क्लासेस लगा रहे थे, ठीक है, और साथ में आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी है उसके संस्थान का आपने पूरा नक्शा छेड़ा, और वहां पे जहां देवी देवता बैठते थे उस ग्राउंड को आपने चेंज किया। इतने सारे चेंजेस, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और आपके विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये यूनिवर्सिटी बंद नहीं होगी, ये यूनिवर्सिटी फलीभूत होगी। और जब स्टूडेंट्स को वहां पे स्टाफ टीचर, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपको सत्ता मिल गई है और आपको ये काम आपके करने वाले हैं, आपको करने चाहिए। पिछले 9 महीने में आपको समझना चाहिए राणा जी 2.5 साल जयराम जी कोविड करके कुछ नहीं कर पाए थे, आपको याद होगा। ये आपदा का समय है, ये आपदा का समय है, आपको समझना चाहिए। मंडी इस वक्त बेहाल है, इस वक्त राजनीति मत करें, आपको आपदा नहीं दिख रही है, इसीलिए आप लोग केंद्र से पैसा टाइट करवा रहे हैं। आप बताइए राणा जी, आप बताइए कि आपकी केंद्र की सरकार ने आपदा के लिए कितना पैसा दिया, आप बताइए। हिमाचल में जब आपने वोट मांगे थे तब सोचा था ये?
कि जब सत्ता आएगी तो कैसे चलाएंगे? आज आपका का विषय नहीं है। गारंटियों पे गारंटियां दे रहे थे भाई साहब। राणा जी आपका का विषय नहीं है। विजय जी, एक सवाल है कि क्या जो भर्तियां हुई हैं और सुर्खियों में रही, आपके बड़े नेता कौल सिंह ठाकुर जी, चंद्रशेखर आपके विधायक हैं, वो मांग करते रहे, लेकिन उनकी जांच कब बढ़ाई जाएगी? विजय जी, जांच कब होगी उन भर्तियों की, एसपीयू? इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कमेटी बनाई है और आरटीआई एक्टिविस्ट कोर्ट भी गए हैं। कल कोर्ट की भी एक जजमेंट आई है। ये सारी जितनी भी नियुक्तियां हैं वो जांच कमेटी तथ्यों के साथ एग्जामिन कर रही है और 2 निर्णय बड़े साफ ले लिए गए हैं कि अगर इसमें कोई भी वो पाया गया तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और दूसरा, आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी इस विश्वविद्यालय में वो यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से होंगी, जिसका पिछली सरकार में धज्जियां उड़ाई गई हैं और यूजीसी गाइडलाइन को फॉलो करके। जी, अब भूपेंद्र जी बोलना चाह रहे थे। भूपेंद्र जी, फिर हम चर्चा को विराम देते हैं, बोल लीजिए। बीच में लिंक टूट गया था तो मैं दोबारा बात कर नहीं पाया था उसमें। जी, ये कहना चाहूंगा कि अभी भी दोबारा से ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, अभी आप देख जो फंक्शनिंग हो रही है नॉन टीचिंग स्टाफ में, तो ये है कि अभी जो पर रिजल्ट निकालने के लिए भी एचपीयू से ही जो स्टाफ है उसकी मदद ली जा रही है। जो सारा जो ऐसी स्थिति में सारी मदद वहीं से हो रही है। आधा छात्रों के साथ ये भी एक तरह से अन्याय हो रहा है। दूसरा, जो सेशन है मंडी, ये जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, इसका ये सेशन भी 3 माह लेट चल रहा है, जिससे जो कैरियर है छात्रों का वो उसके बारे में चिंतित है, क्योंकि वो अभी वो सारी व्यवस्थित सारी चीजें नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से ये सारी चीजों को देखते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने जो अभी निर्णय लिया कि पहले कुछ एरिया कुछ को स्ट्रेंथन करते हुए उसको फिर धीरे धीरे जो है उसको पूरे, जैसा पहले कांगड़ा भी, क्योंकि कांगड़ा में सबसे ज्यादा कॉलेज है, 40 के आसपास तो कांगड़ा ही है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो अब वर्तमान परिस्थिति में मंडी जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है वो उसको संभालने के लिए सक्षम नहीं है, उनको संसाधन नहीं जुटाए गए हैं। तो इसको सुदृढ़ किया जाए, बजट उपलब्ध कराया जाए, स्टाफ वहां लगाया जाए, और जो भर्तियों की बात है, हालांकि बात तो हो रही है, ये हो रहा है भाई, वो इंक्वायरी करेंगे कैसे है, पर जिस रफ्तार से सारी चीज 9 महीने हो गए सरकार को बने हुए, वैसे तो जिस अब सिलेक्शन बोर्ड की भी बात है, उसको भी 9 महीने हो गए, अभी मुख्यमंत्री 1 साल तो उसमें लगा देंगे, बोर्ड बनाना, इंक्वायरी करवाना। हाँ बिल्कुल, समय बीतता जा रहा है। जी भूपेंद्र जी, दोनों जी बिल्कुल चीजें हैं जिनकी जरूरत है, पिछली सरकार की कमी रह गई है, तो बिल्कुल नई सरकार को इन चीजों को करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो चलिए इसको ये जो ज्यादा किए गए कर्टेल कर दिया जाए और उसको सुदृढ़ करते हुए फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाए। किसी रूम में बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं होना चाहिए, ना कोई मंशा होनी चाहिए। इसमें बीजेपी कांग्रेस, मेरी मंडी आपकी मंडी, ये कोई इशू नहीं है, मंडी सबकी है, जो भी हिमाचल के लोग हैं, चाहे इधर रहते हैं बाहर रहते हैं, तो उस आधार पे इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए, इसको एक शिक्षा संस्थान जरूरत के हिसाब से बिल्कुल। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि मंडी विश्वविद्यालय को लेके जो राजनीति चल पड़ी है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम, सीधे इनमें तलवारें खिंच गई हैं, एक दूसरे पे बयान दागे जा रहे हैं, और मंडी को की सरदार वल्लभ पटेल यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राजनीति के मुद्दे के रूप में उछाला गया है और काफी चर्चा चल रही है। जबकि आज चर्चा में यही आया कि इसको बंद करने की कोई मंशा नहीं है, इसको सुदृढ़ किया जाएगा, क्योंकि अभी सारा उसमें ना संसाधन है ना कुछ है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो उसका एग्जाम कंडक्ट का काम भी एचपीयू के स्टाफ की मदद से हो रहा है। तो ये सारी दिक्कतें दूर होंगी आने वाले समय में, लेकिन जो तलवारें खिंची हैं वो इस तरह कदर खिंच गई हैं कि जयराम जी ने सीधे सीधे तौर पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मंडी का विरोधी करार दे दिया। आए दिन उनके बयान आ रहे हैं कि मंडी के वो बैरी हैं, मंडी से उनका विरोध है। तो ये चीजें क्षेत्रीय राजनीति में उलझ के रह गई हैं, क्योंकि आने वाले समय में पार्लियामेंट चुनाव आ रहा है। जाहिर है, आज वक्ताओं ने चर्चा भी की कि उस चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये राजनीति चल पड़ी है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।